Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. अभी तक हम लोगों ने ओम के नियम के बारे में पढ़ा था और साथ साथ ओम के नियम के निगमन के बारे में पढ़ा और ओम के नियम की सीमाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोगों को जो पढ़ना है ओम के नियम तथा अनओमीय यानी कि ओम तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जानेंगे ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध के बारे में कि क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ लिखने से पहले इसका हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ का प्रदर्शन करेंगे। चलिए लिखिए। तो कल हम लोगों ने ओम के नियम को पढ़ा था। ठीक है, इसमें कुछ चीजों को हम लोगों ने क्या जाना था ओम के नियम में कि ओम का नियम जो है वो हर धातुओं के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, हर धातुओं के लिए लागू नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओम और अनओमीय प्रतिरोध के बारे में कि ओम का और अनओमीय प्रतिरोध किस तरीके से क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे। क्या बताया जाता है कि किसी चालक के विभव, ये ओम के नियम के बारे में बताया जा रहा है कि किसी चालक के लिए विभव धारा ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। विभव धारा ग्राफ क्या होता है? सरल रेखा प्राप्त होता है। आपको शुरू में ही बताया गया था कि जो ग्राफ विभव और धारा के बीच में बनाया जाएगा और वो एक तरीके से अगर सरल रेखा को प्राप्त करेगा तो वो ओम के नियम का पालन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? वो ओम के नियम का पालन करेगा। और जो इस तरीके से नहीं करता, जैसे आपका हमने कल बताया था टार्च का बल्ब, क्या बताया गया था? टार्च का बल्ब, ये एक तरीके से ओम के नियम का पालन नहीं करता क्योंकि इसमें आपको बताया गया था कि कहीं ना कहीं विद्युत अपघट्ट पे कार्य करता है। इसके बारे में बताया गया था। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है यही कि किसी चालक के लिए विभव धारा ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, परंतु यह सभी चालकों के लिए क्या है? सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है? क्योंकि जब हम लोगों ने कल ग्राफ बनाया था टार्च का, तो आपको याद होगा वो ग्राफ इस तरीके से बना था। ठीक, यानी कि धारा धीरे धीरे नीचे जा रही है, किसके तरफ? विभव की तरफ। ठीक, विभव की तरफ। वही तरीके से फिर कल ही हमने डायोड बल्ब को भी देखा था जो कहीं ना कहीं इस तरीके से आ रही थी। ठीक, तो ये भी ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा था। यानी इसलिए क्योंकि सभी चालक क्या करते हैं? ओम का नियम का पालन के लिए सत्य नहीं है, यानी सभी जो है तरीके से ओम के नियम का पालन नहीं करते। अब जो नियम का पालन करते हैं उन्हें देखिए। तो बताया था ओमीय, जिन चालकों में ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, अब जिन चालकों में कौन से चालक में से ओम का नियम का पालन होगा? जो एक तरीके से विभव और धारा को क्या करें? सरल रेखा के पथ पर लेकर चलें, यानी कि जितनी मात्रा में विभव को दिया जाए उतनी ही मात्रा में धारा क्या हो? प्रवाहित हो। उसी मात्रा में, जितनी मात्रा में विभव हो उतनी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाए तो ओम के नियम का पालन करेगा। और उसमें समानता बदलाव अगर होता है, ठीक है, जैसे ताप और दाब के कारण, अगर ताप और दाब के कारण कोई बदलाव भी होता है, ठीक है, और उसके धारा में और एक तरीके से जो है कोई परिवर्तन ना हो, तब भी कोई परिवर्तन ना हो, या परिवर्तन हो तो सामान्य परिवर्तन होता है। ठीक, तो तब वो क्या कहते हैं? एक तरीके से वो चालक एक तरीके से ओम के नियम का पालन करेगा। ठीक, और आपको कल ही बताया कि ओम का नियम उच्च विद्युत विभव के लिए कार्य नहीं करता या उच्च विद्युत धारा के लिए कार्य नहीं करता। कल ही बताया गया था इसको आपको। अब क्या बताता है? ओम ये चालक कहलाता है। फिर बताया कि इनके प्रतिरोध, ठीक है, इनके प्रतिरोध यानी कि आर, जो कि आपको बताया गया था फार्मूले के रूप में बी इक्वल टू आई आर। ठीक है, आपको बताया गया था। तो इनके प्रतिरोध यानी आर को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जब आपका ये धारा, ये विभव और धारा एक तरीके से सरल रेखा में होगा तो इनका प्रतिरोध भी कहीं ना कहीं क्या करेगा? ओम के नियम का पालन करेगा। तो इसलिए कहा गया है आगे चलकर, तथा इनके प्रतिरोध को क्या कहते हैं? ओमीय प्रतिरोध भी कहते हैं। ये चीजें क्या की गई हैं? बताई गई। अब कुछ चीजें तो ये हो गई जो लिखी हुई हैं।
अब कुछ चीजें हम लोग क्या जानेंगे, इसके ग्राफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग ग्राफ के बारे में समझते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने समझा ओमीय चालक के बारे में, ओमीय प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इस ग्राफ के बारे में। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये सरल सीधी रेखा यहाँ से आपको बता सकती है कि कहीं ना कहीं ये ओमीय के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसमें भी कुछ परिवर्तन है। ठीक है, इसमें से क्या परिवर्तन है कि अगर मान लीजिए विभवांतर का मान 0 है, ठीक है, जो विभव दिया जा रहा है, ये विभव, ये देखिए माइनस से प्लस की तरफ है। अगर यहाँ जहाँ क्रॉस कर रहा है, तो मान लीजिए विभवांतर का मान 0 है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब विभवांतर है, धारा कहाँ से बहेगी। ठीक, लेकिन अगर एक तरीके से समझे कि विभवांतर का मान बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं धारा में कुछ परिवर्तन हमें देखने को तुरंत मिलेगा। ठीक, तो क्या क्या कैसे परिवर्तन होगा, उसी को इसके ग्राफ के रूप में हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक दो लाइन इसमें लिख लीजिए ग्राफ में। उसी के नीचे लिखना है, जो भी ओमीय ओमीय प्रतिरोध लिखे हो उसी के नीचे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तो हम लोग फिर आगे बढ़े, तो इसको कुछ समझें। क्या बताया जाता है इसके बारे में, क्या बताया जा रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली ठोस व सीधी रेखा, जो आपकी ये सीधी रेखा है ये, और ये यहाँ से जो मिली हुई है, ये सीधी रेखा एक तरीके से क्या करती है, ओम के नियम का पालन कर रही है। क्यों, क्योंकि इसमें जो धारा है, एक तरीके से क्या है, कम धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जो धातुएं इसमें ली गई हैं, उसमें अगर धारा कम से कम भी प्रवाहित की जाएगी, तो क्या होगा, एक तरीके से ओम के नियम का पालन करेगा। ठीक, और जो ये घुमावदार रेखा दी गई है आपको, जो आगे चल के से घूम गई है हल्का हल्का, इसमें क्या होता है, ये ध्यान रखिए कि ये इसीलिए रैखिक ना बनकर एक वक्र आकार की क्या करती है, ये ग्राफ को बनाती है। ठीक, ऐसे बताया क्या जा रहा है कि ये उच्च वोल्टेज उच्च है। ठीक है, उच्च वोल्टेज के कारण ये घुमावदार रेखाएं क्या करती है, उनके नियम का पालन नहीं करती, और इसमें होता क्या है, उसमें धारा का मान बढ़ जाता है। और धारा का मान बढ़ने का मतलब कि जो कि भारी मात्रा में उच्च विभव, या एक तरीके से उच्च विभव, साथ साथ ज्यादा मात्रा में आपके एम्पियर का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बताएगा। अब जैसे इसमें उच्च विभव में जैसे कौन सा चीज आता है, जैसे आपने देखा होगा टंगस्टन, टंगस्टन जो आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो पीला बल्ब जलता है 100 वाट का। ठीक है, तो उसमें धारा ज्यादा, यानी कि एक तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा जब पीले बल्ब को जलाया जाता है, तो उससे ऊष्मा भी निकलती है, रोशनी भी निकलती है, मतलब कि एक तरीके से गर्मी भी उससे निकलती है। आपने देखा होगा उसी के सापेक्ष में आप देखेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब जलता है, ठीक है, 200 वाट और 500 वाट के, तो उससे और ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक, तो इसका कारण यह है कि वो बहुत भारी मात्रा में क्या कर रहा है, उच्च विभव को प्रदर्शित कर रहा है, यानी उच्च विभव को निकाल रहा है, तो इसके कारण से हमें गर्मी का भी एहसास होता है। ठीक, और साथ साथ में प्रकाश भी मिलता है। तो यहाँ यही बताया जाता है कि जब विभव उच्च हो जाएगा, तो वो एक तरीके से ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, और वो इस तरीके के ग्राफ को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, जैसे कि यहाँ पे प्रदर्शित है। ये बता रहा है आपको अनोमीय, और ये सरल रेखा को क्या बता रही है, ओमीय प्रदर्शित कर रही है। तो ओमीय तभी होगा जब धारा क्या होगी, कम होगी, विभव कम होगा, और अनोमीय तभी होगा जब धारा ज्यादा होगी और विभव भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की हानि करेगा, क्योंकि जब ऊष्मा बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के तो माध्यम से ऊष्मा प्रदर्शित हो रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, हानि होगी। ठीक, तो ये बताया जाता है इसके ग्राफ के बारे में। और ये हमारा हो गया ओमीय चालक, ओमीय प्रतिरोध। अब हम लोग जानेंगे अनोमीय चालक, अनोमीय प्रतिरोध के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो हम लोग समझेंगे इसके बारे में, जो कि आपको दिया गया अनोमीय चालक और प्रतिरोध के बारे में बताया गया इसमें। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले बताया जाता है, यहाँ सबसे पहले बताया कि जिन चालकों के लिए
ओम का नियम लागू नहीं होता। ऐसे चालक हैं, ऐसे कौन से चालक हैं जो ओम का नियम का लागू ओम के नियम को लागू नहीं करते? जैसे आपके टंगस्टन, ठीक है, क्योंकि इन्हें उच्च विभव चाहिए, और उच्च विभव तो उच्च धारा, इन सब चीजों के बारे में क्या हो, इनके अंदर हो। तो ऐसे जिन चालकों के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अनोमीय चालक। और वैसे प्रतिरोध क्या कहा जाता है? अनोमीय प्रतिरोध कहा जाता है। इधर आएगा अनोमीय चालक तथा अनोमीय प्रतिरोध, इनको क्या कहते हैं? ठीक है। अब ये जो ओम का नियम पालन नहीं करते, ठीक है, जैसे कौन कौन से लोग ओम के नियम का पालन नहीं करते? जैसे आपका है, कल ही बताया गया था, जैसे आपके ट्रांजिस्टर, डायोड बल्ब, चार्ज का बल्ब, ठीक है, और साथ साथ आपके निर्वात नलिका, ट्रायोड, ठीक है, सब ऐसी चीजें हैं जो एक तरीके से ओम के नियम का पालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि आप समझिए, इन लोगों को बहुत भारी मात्रा में उच्च वोल्टेज चाहिए। जैसे आपको बताया गया, जैसे अभी आप एक्सरा कराने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो एक्सरा कराने के लिए उसमें आपको भारी मात्रा में उच्च वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। जो एक्सरा करते हैं, जो मशीन करती है, उसे भारी मात्रा में क्या कहते हैं? एक्सरे मशीन, यानी कि अल्फा कण को निकालने के लिए कहीं ना कहीं भारी मात्रा में क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो जो किरण बाहर निकलेगी, आपके शरीर का क्या करेगी? एक तरीके से एक्सरे कर पाएगी। तो वो भी एक तरीके से क्या होता था? ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो जब ओम के नियम का पालन नहीं करता, तो यहाँ यही बताएगा जो ग्राफ आपके रूप में, कि अरैखिक क्षेत्र और प्रतिरोध क्षेत्र जो होगा, एक तरीके से दिया गया ना कि प्रतिरोध क्षेत्र एक तरीके से ऋणात्मक क्षेत्र प्रतिरोध क्षेत्र होता है, जिसमें दिया गया आपको, ठीक है, और फिर एक दिया गया आपको अरैखिक क्षेत्र। तो यहाँ जो बताया जाता है इस तरीके से कि ये कैसे कार्य नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए नहीं कार्य करता क्योंकि इसके जो बीआई ग्राफ है, ठीक है, वो सरल रेखीय पथ पर हमें प्राप्त नहीं होते। पहले तो जान लीजिए, यही इस तरीके से लिख दें कि आपका जो ये है क्या है? बीआई ग्राफ है, ये सरल रेखा पथ पर नहीं है, पथ नहीं है, ठीक। सबसे पहले तो यही बताया गया है कि आपका जो बीआई ग्राफ है क्या एक तरीके से सरल रेखीय पथ पर नहीं है, और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें बी और आई के बीच में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, ठीक। संबंध दिखने का क्या मतलब है? आप देख सकते हैं कहीं धारा बहुत ऊंचाई पर पहुंच रही है, ठीक है, तो कहीं एक तरीके से धारा विभवांतर के एकदम नीचे आ रही है, एकदम विभवांतर के मतलब नीचे, यानी कि धारा कहीं बहुत तेजी के साथ उच्च वोल्टेज पे जा रही है, तो कहीं क्या हो रही है? नीचे कम हो रही है, ठीक है। तो इसके कारण से अब आपको बताया क्या गया ओम का नियम, कि ओम का नियम एक तरीके से सरल परिपथ पर कार्य करता है, यानी कि सरल रेखा पे कार्य करता है। उसका वक्र, यानी कि जो उसका ग्राफ है, एक तरीके से सरल रेखा पे कार्य करता है। यानी कि ये बताया कि बी और आई का जो ग्राफ होगा, जब सरल रेखीय पथ पर कार्य करेगा, तब ये जाकर के क्या होगा? एक तरीके से ओम का नियम का पालन करेगा, और अन्यथा ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक। ये आपको बताया गया है ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध में, ठीक। अब इसके बाद हम लोग का एक और प्रतिरोध है, ठीक है, गत्यात्मक प्रतिरोध, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।